नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार शिक्षा प्रदीप में। और देखिए, आज हम हाजिर हैं आपके साथ जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन लेकर, जो कि आगामी परीक्षा को देखते हुए बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रमुख सैंधव नगर चनहूदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है चनहूदड़ो, जहाँ से मनके बनाने के कारखाने हमको मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें आपको बताना है कि वो चनहूदड़ो किस नदी के किनारे है। तो वो सिंधु नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बांग्ला समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम बांग्ला समाचार पत्र कौन सा था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1726 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया था और इसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट प्रथम बांग्ला समाचार था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? आपको बताना है। जो कि 16 जो राज्य थे, 16 जो महाजनपद थे, उसमें मगध जनपद महाजनपद सबसे व्यापक और विस्तृत था। और इसकी राजधानी सबसे पहले राजगीर थी। राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र। इस तरीके से इसकी राजधानियों का क्या हुआ? परिवर्तन होता गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल से जुड़ी है? आपको पता होगा, जो तहसाला बंदोबस्त है टोडरमल के द्वारा जो चलाई गई थी, उसी को हम जब्ती प्रणाली कहते हैं। वो किसके शासनकाल से जुड़ी हुई है? तो वो अकबर के शासनकाल से जुड़ी हुई है। किसके? अकबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? आपको पता होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को सन की राजा भी कहते हैं, पागल राजा भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जिससे क्या हुआ था कि इसके जो शासनकाल की अव्यवस्था फैल गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर जो होता है उसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन फोटोग्राफी में भी ऑक्जेलिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। विधान परिषद में सदस्यों की निम्नतम संख्या कितनी होती है? विधान परिषद, तो सबसे ज़्यादा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 अभी तक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश सरकार में है। और न्यूनतम संख्या इसकी हो सकती है, मैक्सिमम 100 होती है और न्यूनतम हो सकती है इसकी 40 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधानसभा में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया? सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया तो केरल राज्य की विधानसभा थी, जहां सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। संविधान में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपको पता होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इसमें 7 सदस्य थे। 6 सदस्य अन्य और एक इसके अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 7 सदस्य हो जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य, जिसे हम कहते हैं जीत का शहर, विजयनगर साम्राज्य, आने वाला पहला विदेशी यानी प्रमुख विदेशी यात्री इटली से कौन आया था? तो निकोलो टी कांटी ये इटली से आया था विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय में जो हमारी नेशनल इनकम होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? किस क्षेत्र का होता है? जैसे अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र खेतीबाड़ी से, कृषि से जुड़े होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के जो मतलब संसाधन होते हैं उनका उपयोग करते हैं। और तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो अपनी सेवा प्रोवाइड कराता है, यानी सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो अब पहले जो था, आज़ादी से पहले, वो प्राथमिक सेक्टर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता था, लेकिन अब वर्तमान में क्या है, जो टर्शियरी मतलब एरिया है, तृतीय क्षेत्र, उसका सबसे ज़्यादा प्रतिशतता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी की पर्वत पर कोडाईकनाल स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पहली है गोदावरी और दूसरी आ जाती है कृष्णा नदी, जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। घरेलू विद्युत तार किस क्रम में जुड़े होते हैं? घरेलू विद्युत तार किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो समांतर श्रेणी के क्रम में जुड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक कहा था? तो लॉर्ड रिपन 1881, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 भी इन्हीं के समय में आया था। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? वर्णी लवक का मतलब ये होता है कि इनकी उपस्थिति के कारण किसी भी पदार्थ में रंगों का प्रदर्शन होता है। तो चुकंदर में क्या होता है? विटानिन होता है। चुकंदर में क्या होता है? विटानिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल, वर्षा, बादल, ये ऋतु परिवर्तन किस मंडल में होते हैं, ये आपको बताना है। तो जैसे कि वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल जो सबसे निचली परत है, यहाँ पर क्या होता है, सारी मौसमी घटनाएं होती हैं और बादल भी इसी मतलब मंडल में होते हैं।
लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति इसके टोटल सदस्यों की संख्या 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से 22 सदस्य होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, इस समिति के अध्यक्ष को क्या करता है, निर्वाचित करता है, यानी चयनित करता है। और अगर विपक्ष का नेता इसमें शामिल है, इस समिति में शामिल है, तो उसी को ही अध्यक्ष घोषित कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? जैसे 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो संघ सूची के अंतर्गत जो कि बहुत व्यापक मुद्दे होते हैं, जो केंद्र सरकार के पास होते हैं, ऐसे मुद्दों को लिया जाता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग है, जल परिवहन है, रेल मार्ग है, डाक है, ठीक है, बिजली है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान में वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? आपको पता होगा कि आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का वर्णन है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमने ग्रहण किया है। अभी तक देखने वाली बात यह है कि भारत में कभी भी क्या नहीं हुआ है, तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं बनी है। और अगर वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन में स्वतः ही कटौती कर दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमपेन आदिवासी का जन्म निवास स्थान कहाँ है? आपको बताना, सोमपेन आदिवासी कहाँ निवास करती है? तो ये निवास करती है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और सोमपेन शराब कहाँ पाई जाती है? फ्रांस में। पत्ती की सरसराहट कितने डेसिबल पर होती है? जो आपने देखा होगा कि पत्तियों में जो सरसराहट होती है वो कितने डेसिबल पर होती है? तो उसका जो एग्जैक्ट है, मानक आंसर है उसका 100 डेसिबल। कितना? 100 डेसिबल 100 डेसिबल पर पत्तियों में सरसराहट देखने को मिलती है। आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है, ठीक है। और फोन एक हवा है, वो भी कहाँ पर चलती है? आल्प्स पर्वत श्रेणी पर चलती है और स्विट्जरलैंड में चलती है। विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर होगा 18 अप्रैल। हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आपको बताना है। तो नाइट्रोजन 78% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। 21% गैस क्या होती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का काम होता है कि जो वायुमंडल में आग लगने की जो एक स्थिति होती है उसको डाउन करने का काम करती है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। चैनल का नाम है शिक्षा प्रदीप। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।